सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में और इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। सेल जो है वो एक लैटिन भाषा से लिया गया वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम, छोटा कमरा। जब भी हम कुछ सुनते हैं कि क्या है, तो सबसे पहले तो वो हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो है कि व्हाट। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज सेल। प्रीवियस क्लासेस में आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि सेल इज लिविंग यूनिट। हो सकता है आप इसका आंसर ये बोलो। इसका एक और आंसर हो सकता है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये आंसर जो है पहले की अपेक्षा ज़्यादा क्लियर कर रहा है सेल को। क्या है? इट फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा इसका मतलब होता है क्या, वो देखते हैं। सबसे पहला है सेल। सेल मतलब कोशिका। कोशिका जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका क्या फंक्शन है, मतलब कैसा बनावट है और ये क्या काम करता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जाने। सबसे पहले एक सिंपल सा आंसर, व्हाट इज सेल? सेल इज लिविंग यूनिट। किसी भी सजीव का सबसे छोटा इकाई, ऐसा आप बोल सकते हैं, उसके बॉडी के सबसे छोटी इकाई को हम सेल बोलते हैं। यहाँ पे दूसरा एक उसका व्हाट का आंसर क्या है कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बनावट और फंक्शन के हिसाब से सेल जो है वो एक सजीव का इकाई है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं उनका फंक्शन और स्ट्रक्चर जो है वो इस सेल के माध्यम से ही होता है। हर सेल इसमें शामिल होते हैं। आगे इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। हर बनावट का सबसे छोटा इकाई क्या है? सेल है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है या जो भी उनका लाइफ का फंक्शन है उसका सबसे छोटा यूनिट जो है वो है सेल। इट फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने का काम करता है, उनका स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। दूसरा फंक्शन इसका क्या है? इट इज़ अ साइट ऑफ मेनी बायोकेमिकल प्रोसेसेस। ये जो सेल है यहाँ पे बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस होते रहते हैं हमारे बॉडी में। हर सेल में बायोकेमिकल प्रोसेस लगातार होते ही रहते हैं। तो ये है काम। पहला काम क्या है कि एक तो ये फॉर्म करता है स्ट्रक्चर को और लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और दूसरा काम इसका क्या है कि हर सेल में बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस होते रहते हैं। अगर हम डिस्कवरी ऑफ सेल देखें तो इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है रॉबर्ट हुक का। इन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में कहा। इन्होंने खुद से ही एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था और उसमें इन्होंने क्या देखा, एक बॉटल के कॉर्क को देखा और वहाँ इन्हें क्या दिखा कि बहुत सारे रूम के जैसा स्ट्रक्चर इसके अंदर बना हुआ है। एक हनी कॉम्ब का जैसा स्ट्रक्चर होता है उस तरह से इन्होंने वहाँ पे देखा। और तब इन्होंने बताया कि हर जो प्लांट सेल है वो सब सेल से बने हुए हैं, सब छोटे छोटे रूम के जैसे एक दूसरे से जुड़ करके बने हुए हैं। इन्होंने क्या कहा कि एवरी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सम honeycomb structure. Every organism are made of some honeycomb structure. honeycomb मतलब समझते हो, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है। कैसे आप कभी मधुमक्खी के छत्ते को देखे हो? उसमें ऐसे छोटा छोटा रूम जैसा बना हुआ होता है। तो रॉबर्ट हुक ने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो छोटे छोटे, जैसे हनी कॉम होता है छोटा छोटा, उसी तरह के स्ट्रक्चर से बना हुआ है, उसी तरह से जुड़ा हुआ है हमारा सेल और उसी से ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा।